महाभारत इसलिए हुआ, झगड़े की जड़ तीन, जड़, जोरू और जमीन। पांडवों का झगड़ा किसके लिए हुआ? जमीन के कारण। और नारी भी कारण है। द्रौपदी के बाल पकड़ा दुशासन ने। द्रौपदी ने कहा कि तूने मेरे बाल पकड़े हैं, अब मैं तेरे रक्त से जब तक बाल नहीं धुल लेती मैं अपने बाल नहीं बांधूंगी। द्रौपदी ने कभी अपने बाल नहीं बांधे जब तक दुशासन के रक्त से अपने बालों को धुल नहीं लिया। सोचिए, किसी के बाल पकड़ना भी इतना बड़ा पाप हो सकता है, किसी के कपड़े पकड़ना भी इतना बड़ा पाप हो सकता है, किसी की पत्नी को ऐसी दृष्टि से देखना भी पाप हो सकता है। यह महाभारत सिखाता है। महाभारत हो गया, पांचों पांडव जीत गए और 100 कौरव हार गए। अच्छा बताओ, कौरवों का हारना जरूरी था या नहीं? महाभारत क्यों हुआ? पांडवों की जमीन ले ली कौरवों ने। इसलिए आपसे कहता हूं, किसी की जमीन जायदाद मत लेना। जो आपका है उसे अपने पास रखो, जो आपका नहीं है उसे अपने पास ना रखो। 1 इंच किसी की जमीन आपकी तरफ आ जाए तो वापस कर दो, मत लेना। जो मेरा है वो मैं रखूंगा, आपका मैं नहीं रखूंगा। जमीन जायदाद, पांडवों की जमीन ले ली। भगवान ने शांति दूत बनकर के कहा कि भैया पांडवों को 5 गांव दे दो। पांडवों को कितना दे दो? बोलो, 5 गांव। क्या बोला दुर्योधन ने? 5 गांव मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। किसने बोला? मैं सुई की नोक बराबर। भगवान ने कहा कि यदि तुम नहीं दोगे ना दुर्योधन तो महाभारत होगा, तुम्हारा नाश हो जाएगा। दुर्योधन बोला लड़ लो। बड़ी गर्मी थी दुर्योधन को, बड़ी अकड़ थी पैसे की, पावर की। आदमी पैसा पाके अंधा हो जाता है, उसे लगता है कि हम ही भगवान हैं, हमसे बड़ा कोई भगवान। अंधा हो गया दुर्योधन। अंधे का बेटा था तो अंधे का बेटा अंधा तो नहीं था, लेकिन अभिमान ने उसे अंधा कर दिया। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन ने सुई की नोक बराबर जमीन देने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ? महाभारत हुआ। महाभारत में क्या हुआ? दोनों पक्षों में लड़ाई हुई और 100 कौरव मारे गए, सारे मारे गए। धृतराष्ट्र रो रहे हैं, मेरे बेटे मारे गए, बेटे मारे गए। धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने। तब क्या हुआ? धृतराष्ट्र को रोटियां परोसी गई। भीम भैया ऐसे रोटी फेंक फेंक के देते हैं, बुढ़ा ये ले खा। भीम भैया धृतराष्ट्र को रोटियां ऐसे फेंक के देते हैं। ए बुढ़ा, ये एक रोटी यहां पड़ी, एक रोटी इस तरफ। फिर धृतराष्ट्र अंधे तो थे ही, रोटी ढूंढते, कहां कहां, ये अच्छा ये मिल गई रोटी, एक और कहां, भीम यहाँ, अच्छा ये मिल गई। ऐसे रोटी खाते। अच्छा बताओ, भीम भैया रोटी ऐसे फेंक के दे, ए बुढ़ा लो रोटी लो लो लो। जब पास में आते तो दूर फेंक देते भीम भैया। फिर ऐसे जाते धृतराष्ट्र और रोटी उठाते। फिर कहीं साग की कटोरी होती तो साग की कटोरी अलग रखते, ये मिल गई। ऐसे करते। अब मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूं कि बताओ, भीम का व्यवहार इस तरह से धृतराष्ट्र के प्रति सही है कि गलत है? बोलो, गलत है? बोलो। ये भैया बताएंगे चश्मा वाले। भीम भैया का व्यवहार धृतराष्ट्र के प्रति सही है कि गलत है? जोर से। गलत है। आप बताओ, बोलो बोलो, सही कि गलत? सही। क्या है?
गलत है ना? आप बताओ, गलत है। आपको बहुत दया आ रही है ना धृतराष्ट्र पर, है ना? बहुत दयावान है आप लोग, क्यों? ये वही धृतराष्ट्र है जिसके सामने भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ। ये सुने धृतराष्ट्र ने? तब बहरे थे क्या? तब पुकार रही थी ना और ये राजा थे। क्या राजा का धर्म नहीं था कि वो न्याय करता अपनी प्रजा के साथ? तुम्हारे सामने कोई लड़की को निर्वस्त्र किया जा रहा हो और वो पुकार रही हो, तो क्या उसे बचाना नहीं चाहिए? और निर्वस्त्र करने वाला कौन था? धृतराष्ट्र का बेटा। क्या नहीं बचाना था? क्या इन्हें दया आई द्रौपदी पर? जब इन्हें दया नहीं आई तो ये भी दया के लायक है नहीं, ये इसी के योग्य है। जो दया का पात्र हो उस पर दया करो, जो दया का पात्र ना हो उस पर दया ना करना, वरना तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। हिंदू हो, जरूरत से ज्यादा दया ना कर लेना। पृथ्वीराज चौहान ने दया करके मोहम्मद गौरी को छोड़ा, एक बार उसने पकड़ा तो एक बार भी नहीं छोड़ा। इतनी दया मत कर लेना। पृथ्वीराज चौहान ने दया की तो उनकी आंखें फोड़ दी मोहम्मद गौरी ने, और उनकी पत्नी को जिंदा जलना पड़ा था, संयोक्ता को जौहर करना पड़ा था। इतनी भी दया ना कर लेना कि तुम्हारी बहन बेटियों को जिंदा जलना पड़े। विषय की गंभीरता को ध्यान में रख के निर्णय दिया करो और लिया करो, भावनाओं में बह के नहीं। भावनाएं काम नहीं करती। बोलो हाँ। जब युद्ध होता है तब भावनाएं काम नहीं करती। अभी पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो भावनाएं काम नहीं कर रही थी, गोला बारूद काम कर रहा था। बोलो हाँ। जैसे को वैसा। माफ करेंगे तो तुम्हारे घर में घुस के सिंदूर उजाड़ेंगे, तो ऑपरेशन सिंदूर जरूरी था। दया जरूरी नहीं है, हर बार दया जरूरी नहीं है। क्यों? इसलिए धृतराष्ट्र इसी के लायक है। इन्होंने कौन सा भला किया बताओ? ये वही धृतराष्ट्र हैं जिन्होंने पांडवों को लाक्षागृह में बंद करके आग लगवाई, जिंदा जिंदा जलवाना चाहा था इन्होंने। तब इनके अंदर दया नहीं थी। दूसरों के बेटे को जिंदा जलाना चाहते थे, दूसरों की बहन बेटियों के कपड़े उतारना चाहते थे, भीम को जहर दे के पानी में फेंका था। यही धृतराष्ट्र तो थे ना। तब दया नहीं आई भीम पर। ये वही धृतराष्ट्र हैं जिन्होंने शांति के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। भगवान शांति का प्रस्ताव लाए थे, उस समय राजा कौन था? धृतराष्ट्र। क्या भगवान की बात नहीं माननी थी? क्यों नहीं माने? क्यों नहीं दिया पांडवों को 5 गांव? पांडवों का भी हड़प लूं, अपना भी आ जाए। धन्ना सेठी, धन्ना सेठ बनना है बनो। जरूरत से ज्यादा लोभ व्यक्ति का नाश करता। धृतराष्ट्र को क्या गया था? लोभ, पुत्र का मोह। तुम्हारा बेटा है तो कुछ भी करेगा। फिर इसलिए ये ऐसे ही कुत्तों की तरह टुकड़े खाने के लायक है। ये कथा ये सिखाती है कि किस पर दया करें और किस पर दया। सांप का फन कुचले बिना आप छोड़ दोगे, वो डसेगा, फिर से डसेगा। इसलिए जहर के दांत तोड़ना जरूरी है। दुष्ट कभी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। मोहम्मद गौरी को 17 बार छोड़ा था पृथ्वीराज ने, पकड़ पकड़ के। हाँ या ना? एक बार उसने पकड़ा तो एक बार मौका नहीं दिया, उसने एक बार नहीं छोड़ा। इन्होंने 17 बार छोड़ा। क्या जरूरत थी छोड़ने की? कुचल देते नालायक को, तो संयोक्ता को जिंदा ना जलना पड़ता। तुम्हारी दया के चक्कर में तुम्हारी पत्नी जिंदा जल गई। बोलो हाँ कि ना? आप लोगों को बड़ी दया आ रही है धृतराष्ट्र पर। तुम्हारी बहू बेटियों के कपड़े उतरवाता कोई, फिर तुम दया करते? तब जानते हम
इसलिए शास्त्र जो है ना दर्पण है। शास्त्र जो है, इतिहास क्या है? बोलो, दर्पण है। इतिहास दर्पण का काम कर, देखो और सीखो। जो गलतियां हुई वो दोहराई ना जाए। यदि दोहराई गई तो आप फिर कष्ट पाओगे। भीम भैया वही ये धृतराष्ट्र है, आपको पता है? धृतराष्ट्र ने बोला महाभारत जीतने के बाद, जब पांडव जीत गए, बोले भीम मैं तुझे गले लगाना चाहता। देखो छल, ये वही धृतराष्ट्र का छल देखना। भीम को बोले आओ मैं तुझे गले लगाऊं। तब भगवान ने एक नकली भीम पकड़ा दिया, भीम का पुतला। क्या पकड़ा दिया भगवान ने? समझ गए कि धृतराष्ट्र के मन में क्या है, तब पुतला पकड़ा दिया। और जब पुतला को गले लगाया धृतराष्ट्र ने, तो उसको चूर चूर कर दिया। ये भीम को गले लगाने के बहाने मारना चाहते थे। भगवान समझ गए मानसिकता और पुतले को दे दिया। पुतले को तोड़ मरोड़ के फेंक दिया। ये धृतराष्ट्र, ये वो धृतराष्ट्र हैं जिनके मन में कपट के सिवा कुछ नहीं है। तुमने कपट ना किया होता तो ये महाभारत ही तो ना होता ना। महाभारत क्यों हुआ? कपट पांडवों के भीतर तो नहीं था, कपट कौरवों के भीतर था, धृतराष्ट्र के भीतर था। इसलिए कहता हूं, भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कभी कपट ना करना। कपट करने वाला व्यक्ति सदा दुखी होता। भगवान ने पांडवों का साथ दिया क्योंकि पांडवों का पक्ष निर्मल था। अर्जुन के मन में कपट नहीं था। अच्छा, कुंती माता, कुंती माता सोचिए अपने बच्चों को भीख मांग मांग के खवाती, जबकि इनके जेठ राजा हैं। आपको पता है हस्तिनापुर के राजा पांडु थे, कुंती के पति। फिर क्या हुआ? पांडु मर गए। तो भाई न्याय क्या कहता है कि पांडु राजा है तो राजा का बेटा ना राजा बनेगा। तो धर्मराज युधिष्ठिर राजा बनने के अधिकारी थे, पर गद्दी खाली थी। उस समय पांडव छोटे थे, तो धृतराष्ट्र जाके बैठ गए। और धृतराष्ट्र बैठे तो सत्ता पर कब्जा कर लिया। जबकि दुर्योधन छोटा है, धर्मराज युधिष्ठिर बड़े हैं, और न्याय ये है कि बड़ा बेटा राजा होगा। तो धर्मराज युधिष्ठिर राजा बनने के लायक थे, तो क्यों नहीं बनाया? ये जुआ खेलने का किसका प्लान था? धृतराष्ट्र ने ही जुआशाला बनवाई। धृतराष्ट्र ने ही पांडवों को चिट्ठी लिखी कि आओ जुआ खेलो। सोचिए ये वो धृतराष्ट्र हैं जो जुआ खिलवाते हैं और शकुनी के पास पासे हैं। शकुनी के पिता मरे तो उसके बाप की हड्डियों का पासा बनाया शकुनी ने। ये सिद्ध पासा है, पांडवों के पक्ष में नहीं जाएंगे, ये शकुनी के पक्ष में आएंगे। नियम क्या कहता है कि जो जुआ खेलेगा पासे वही फेंकेगा। पर जुआ खेल रहा था कौन? दुर्योधन। और पासे कौन फेंक रहा था? शकुनी। अब ये बताओ कि जब जुआ खेल रहा था दुर्योधन, तो न्याय तो ये कहता है कि पासे भी दुर्योधन को फेंकना था। पर पासे कौन फेंक रहा था? बोलो भाई, मैं क्रिकेट खेलूंगा तो मैं ही तो बॉल फेंकूंगा। अब मैं क्रिकेट खेलूं और बॉल मेरा मामा फेंके, क्या ये सही है? बोलो। तो अधर्म तो शुरू हो गया। छल से इन्होंने जुआ खेल के पांडवों का धन हड़प लिया। छल से पांडवों को 12 साल का वनवास दे दिया। छल से। अब सोचिए कि आपके बेटे को कोई 12 साल के लिए वनवास भेज दे। 12 साल तक बेचारे पांडव जंगल में दर दर की ठोकर खाते रहे। किसके कारण?
धृतराष्ट्र के कारण, दुर्योधन के कारण। इसलिए कहता हूं गलतियां तो देखो होती। भीम भैया रोटियां फेंक फेंक के दे रहे हैं, लो। तब धर्मराज युधिष्ठिर रोकते, भीम क्या कर रहे हो, तुम्हारे बड़े पिता हैं, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। भीम को रोका किसने? धर्मराज ने। ऐसा नहीं करना चाहिए। पर भीम के अंदर गुस्सा तो है ही, ऐसे आदमी पर गुस्सा किसे नहीं आएगी। महाभारत का युद्ध हुआ, द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। उत्तरा द्रौपदी के पास ला करके अर्जुन ने खड़ा किया, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकरा त्वमेको दह्यमाना नाम अपवर्गोसी संसृते। अश्वत्थामा को पकड़कर अर्जुन ने द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी तुम्हारे पुत्र का हत्यारा, जो दंड देना चाहती हो दे दो। द्रौपदी बोली, कैसे मार देने से मेरे मरे हुए पुत्र जीवित हो जाएंगे? कदापि नहीं। द्रौपदी के अंदर दया कितनी है, कितनी दया है द्रौपदी के अंदर दया। 5 बेटों को मार दिया अश्वत्थामा ने, और 5 बेटों को मारने वाला अश्वत्थामा सामने खड़ा है। द्रौपदी कहती है इसे छोड़ दो। दया बहुत जरूरी है, दया बहुत जरूरी है। दया किस पर करनी चाहिए बोलो? जो दया के योग्य है उस पर दया जरूर करो, जो दया का योग्य ना हो उस पर दया ना करो। भगवान बोले, द्रौपदी इसने तेरे पुत्रों को मारा है। द्रौपदी बोली, इसे मार देने से मेरे पुत्र जीवित तो ना होंगे। इसकी मां भी रोएगी, और मां जब रोएगी तो भला मैं सुखी कैसे रह सकती हूं? द्रौपदी एक मां है, और वो ये चाहती है कि मैं यदि दुखी हूं तो और कोई दूसरी मां दुखी ना हो। द्रौपदी ने कहा, छोड़ दो। आप लोग भी अपनी मां के बारे में जानते ही होंगे। इस धरती पर सबसे दयावान कोई है तो वो है मां। सबसे ज्यादा दयावान कौन? मां। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि दया किस पर करो? अपनी माता पर दया करो, अपनी मां पर उसका ख्याल रखो। दया करो अपनी सास पर, बूढ़ी सास का ख्याल रखो। दया करो दीन दुखी पर, भूखे प्यासे पर दया करो। दया तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का,
औषधि है माँ की लोरी। इस संसार में सबसे बढ़िया तकिया माँ का हाथ, सबसे बढ़िया बिस्तर माँ की गोद, और सबसे बढ़िया ओढ़नी कंबल माँ का आंचल पल्लू।